हरे कृष्णा डियर डिवोटीज़। तो रिसेंटली मैं गया था म्यूज़ियम ऑफ वर्ड्स। ये है शब्द संग्रहालय। ये कुछ ही समय पहले कोलकाता में इनॉग्रेट हुआ है और इसका जो लोकेशन है ये है आपका नेशनल लाइब्रेरी के पास। जैसे ही आप म्यूज़ियम में एंट्री करेंगे आपको फर्स्ट थिंग ये दिखने मिलेगा और यहाँ से आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये है फर्स्ट वर्ड। सो यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कई सारे इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ भी है, जैसे कि यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल है। यहाँ पे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जहाँ पे आप स्मेल कर सकते हैं, सेंस ऑफ स्मेल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये वर्ड म्यूज़ियम पूरी तरह से इंटरैक्टिव है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पे आप सेंस ऑफ फील कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सैंड पेपर है, वेलवेट है और यहाँ पे कॉटन है और साथ ही साथ वुड है और ग्रास है। सो यहाँ पे आप फील कर सकते हैं, फील करके आप सेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ भी चली थी, जैसे ये बुक जो था जो प्रोजेक्टर पे था। साथ ही साथ कुछ गेम्स, कुछ एक्टिविटीज़ जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ गेम्स भी है एक्सेट्रा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे गेम्स भी खेल सकते हैं। साथ ही साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा सा हॉल दिखेगा। इसी हॉल में आपको कई सारी चीज़ें, आपको कई सारे लिटरेचर से रिलेटेड आर्टिकल्स दिखेंगे, कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, कई सारे इंस्क्रिप्शंस, कई सारे ओल्ड कॉइन्स। ये सब हमारे कल्चर और हिस्ट्री का पार्ट है और हमारे कल्चर और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे कई तरीके के आर्टिकल्स देख सकते हैं जो हमारे प्री हिस्टोरिक समय के हैं और साथ ही साथ कई तरीके के इंस्क्रिप्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन, एक स्टोन टैबलेट पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे कई तरीके के मैन्युस्क्रिप्ट्स है, मिनिएचर पेंटिंग्स है, ये राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये सब ओरिजिनल पीसेस के कॉपीज़ भी है और कुछ ओरिजिनल पीसेस भी यहाँ रखे हुए थे। यहाँ पे कई तरीके के गेम्स भी है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पजल्स और ये इस तरीके के गेम्स। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बुक है, ये उर्दू में लिखा हुआ है। ये भी बहुत एंशिएंट लग रहा है देखने में और आप ये जो है इस हॉल में बैठ के उन बुक्स को और इस जगह को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है म्यूज़ियम को और ये नया नया ही इनॉग्रेट हुआ है, रिसेंट कुछ टाइम हुआ है इसे इनॉग्रेट हुए। और 15 अगस्त से अब यहाँ इस म्यूज़ियम में आपको एंट्री फ़ीस देना पड़ेगा। पहले ये एंट्री फ़ीस नहीं था, अप टू 15 अगस्त एंट्री फ़ीस बंद था। तो ये है हॉल का फुल व्यू और यहाँ पे मैं हूँ और ये आप देख रहे हैं पूरा हॉल। और यहाँ पे कई तरीके के आपको आर्टिकल्स देखने मिलेंगे, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, कई तरीके के इंस्क्रिप्शंस, कई तरीके के एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एग्जीबिशन की तरह यहाँ लगा हुआ है और ये जो एक्टिविटीज़ है और जो इंस्क्रिप्शंस आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहे तो अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ जा सकते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस म्यूज़ियम को सजाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे कल्चर, हमारे पास्ट को यहाँ पे बताया गया है। सो डिवोटीज़ देखते ही देखते हम लोग यहाँ पे कॉइन्स वाले सेक्शन में आ गए। यहाँ पे कई तरीके के ओल्ड कॉइन्स, करेंसीज़ और यहाँ पे एक इंटरैक्टिव बोर्ड भी है। आप चाहे तो इसमें टच करके उस पीरियड के हिस्ट्री के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये सब कॉइन्स के रेप्लिका है, ओल्ड कॉइन्स के, और ये इंटरैक्टिव बोर्ड है। यहाँ पे कई तरीके के छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइडेड किया गया है, जैसे यहाँ पे पाम लीव्स है। यहाँ पे पाम लीव्स में रिटन आपको इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ फर्स्ट फ्लोर में भी आपको कई तरीके के ओल्ड इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ओल्ड पेन्स है, ये जो हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम के जो लोग यूज़ किया करते थे या हमारे हिस्ट्री में ही जो लोग यूज़ किया करते थे उस तरीके के यहाँ पे पेन्स भी है। यहाँ पे कई तरीके के इंस्क्रिप्शंस, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग टाइम पीरियड के। यहाँ पे जैसे तक्षशिला, नालंदा और अलग अलग पीरियड के भी आपको कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस देखने मिल जाएंगे। कुछ इंस्क्रिप्शंस हमारे नेशनल म्यूज़ियम से भी लिए गए हैं और कुछ यहाँ के ओरिजिनल्स भी है। यहाँ पे कुछ ह्यूमन स्केल्स है, ये हमारे एंशिएंट जो आर्टिफैक्ट है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे एक इंटरैक्टिव बोर्ड भी था। इंटरैक्टिव बोर्ड आई वुड से ये एक प्रोजेक्टर की तरह था। अब हम लोग यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप देखेंगे तो आपको कई तरीके के ओल्ड स्टैम्प्स देखने मिलेंगे। यहाँ साथ ही साथ आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिलेगी, जो आगे चल के आप देखेंगे, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया एक लेटर। यहाँ पे साथ ही साथ देखिए इंडिया का ओरिजिनल प्रेम्बल है, यहाँ पे ओरिजिनल प्रेम्बल है। और ये देखिए एंशिएंट पेन और यहाँ पे कुछ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइटिंग्स एक्सेट्रा। यहाँ पे नेताजी और हमारे स्वाधीनता संग्राम से रिलेटेड भी काफ़ी सारे आपको आर्टिकल्स देखने मिलेंगे। जैसा मैं कह रहा था, नेताजी से रिलेटेड आर्टिकल्स है। यहाँ पे आपको नेताजी के रिटन कुछ नोट्स भी मिलेंगे और ये कुछ ओल्ड टाइपराइटर्स, कुछ ओल्ड मशीन्स आपको देखने मिलेंगे। ऑल टुगेदर वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कोलकाता में। और ये कुछ एंशिएंट पेन्स है जहाँ पे आपको लेखनी जिसे कहा जाता है एंशिएंट टाइम पे, इसे इंक पे डुबो के लिखा जाता था।
और कुछ मुग़ल टाइम्स के भी पेन है, मुग़ल टाइम के प्लेट्स हैं, मुग़ल टाइम के आर्टिफैक्ट है, कल्चर्स रिलेटेड पार्ट है। और यहाँ पे कई तरीके के सूचनाएं आपको देखने मिलेंगे, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वो आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, किस पीरियड के है, किस टाइम के है। तो ये ऑल टुगेदर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको अपने कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जानना है। यहाँ पे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा जो हमारे भारत के कल्चर से जुड़ा है, और हर पीरियड के आपको ऑलमोस्ट आर्टिकल्स यहाँ पे मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब का कुछ पार्ट है, कुछ कुरान के पार्ट है, और भी अलग अलग धार्मिक किताबें, एंशिएंट पेन्स, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर प्लेट मैन्युस्क्रिप्ट्स भी यहाँ पर है। यहाँ पे कुछ ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी है जो हमारे पूर्वजों द्वारा कभी प्ले किए जाते होंगे। यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स ढेर सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। यहाँ पे म्यूज़िक, कल्चर, आर्ट, साथ ही साथ लिटरेचर, क्योंकि ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ वर्ड्स, तो पूरी लिटरेचर पे डिपेंड करके ये म्यूज़ियम को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आपको पूरा लिटरेचर, हिस्ट्री, आपको हमारे पास्ट का हिस्ट्री, साथ ही साथ म्यूज़िक जिस तरीके से हमारे पास्ट और लिटरेचर को इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में भी है। यहाँ पे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, साथ ही साथ मुग़ल पीरियड से रिलेटेड, साथ ही साथ प्री हिस्टोरिक रिकॉर्ड सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे विद टाइम एंड विद डेट यहाँ पे लिखा गया है क्या है वो आर्टिकल, किस समय के है और किस समय इसे खोजा गया था। यहाँ पे कई तरीके के इंस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ पे कॉपर मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट्स, ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग को, और डेफिनेटली हम लोग दोबारा इस जगह पे जाएंगे और कोशिश करूँगा कि इसे और डिटेल में दिखाऊँ। लेकिन ये क्योंकि म्यूज़ियम बहुत बड़ा था और बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, तो डेफिनेटली आपको कई घंटे का समय लगेगा देखने के लिए। आप समय लेकर ही इस म्यूज़ियम में एंट्री करिएगा। सुबह सुबह ये म्यूज़ियम खुल जाता है और शाम को 5 बजे तक ये म्यूज़ियम ऑलमोस्ट क्लोज़ हो जाता है। सो ऐसा ही आप टाइम लेके कोलकाता आइएगा। साथ ही साथ जब एग्ज़िट करेंगे तो आपको हमारे कुछ हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड आर्टिकल्स दिखेंगे, साथ ही साथ हमारे जो लेजेंड्स हैं, जो हमारे एंशिएंट आर्टिस्ट हैं, जो जिन्होंने लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं, उन सब का इमेज, उन सब के रिकॉर्डिंग सब मिलेंगे आपको। यहाँ पे कई तरह के इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ भी जैसे मिलेंगे आपको। यहाँ पे आप छोटे छोटे टैबलेट्स हैं जिनको आप रख के उनको पढ़ सकते हैं। अगर उन टैबलेट्स को आप रखेंगे तो स्क्रीन पे आपको उन स्पेसिफिक हीरो के बारे में या स्पेसिफिक लेजेंड के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ म्यूज़ियम का और एक सेक्शन है, यहाँ पे कुछ ओल्ड ये है सामान है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है कई तरीके के, जैसे कि कारपेट्स, पेंटिंग्स, ओल्ड डॉल्स, ओल्ड मास्क। सो ये सब भी हमारे कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का सब आर्टिकल्स है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ नरसिंहदेव है, यहाँ पे छाव नृत्य से रिलेटेड मास्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहीं पे आप पट्टचित्र भी देख सकते हैं जो वेस्ट बंगाल का स्पेशलिटी है। यहाँ पे राजस्थानी डॉल्स भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। यहाँ पे ये एक और म्यूज़ियम में एक छोटा स्क्रीन था जो ज़मीन पे लगा हुआ था। ये केरला या साउथ इंडिया का कोई आर्ट फॉर्म यहाँ दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने मिलेंगे, कुछ ओल्ड वाद्य यंत्र आपको देखने मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं। सो इसी के साथ म्यूज़ियम का सफ़र इधर ही ख़त्म होता है। बाहर निकलते ही आपको हमारे देश का तिरंगा दिखने को मिलेगा। और आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्णा।